अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी नमाज कसर के बारे में और ख़ास तौर पर मुसाफिर की नमाज। आज हमारी बात यहाँ से शुरू होनी है। व मिस्लहू अज़्ज़ौजा यानी मिस्लहु ताबिअ, मिस्लहु यानी मिस्लु ताबिअ, वो जो किसी के ताबिअ होता है। अज़्ज़ौजतु वल अब्दु, ज़ौजा और गुलाम, ठीक है। युजव्विज़ान तलाक़ा, युजव्विज़ाने यानी यहतमिलाने, यहतमिलाने अत्तलाक़ वल इत्क़, जिनको एहतिमाल हो तलाक का और आज़ादी का, कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। मअ ज़ुहूरे अमारतिहिमा, अमारतिहिमा की ज़मीर जाएगी मौलाना अमारत तलाक वल इत्क़। तो हाँ, अमारतिहिमा यानी मौलाना अमारत तलाक वल इत्क़। ये लोग क्या करेंगे मौलाना, लिख लें। तो ये उन लोगों में होंगे जिनका कस्द मसाफत शरइया तक नहीं होगा। हाँ, तो फिर इन्हें हुक्म कसर से खारिज होंगे, तो फिर ये हुक्म कसर से खारिज होंगे। फिर ये हुक्म कसर से खारिज होंगे, जैसे कि कोई किसी हाजत के लिए निकला हो। जैसे कोई, मैंने आपको लिखवाया था ना मौलाना, कि जैसे कोई निकल रहा है कि हमारी जरूरत इतने दिन इतनी दूरी पे पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में मिल जाएगा। लेकिन पता चला कि वहां गया कि वहां नहीं बल्कि आगे मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर वो 40 किलोमीटर चला जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जो उसकी पहले उसकी यानी वो नहीं था, तो क्या उसकी 45-50 किलोमीटर चला जाए, तो क्या मौलाना होगा, उसकी नमाज कसर होगी? नहीं होगी। उसी तरह से ये भी रहे, ठीक है। अब आ जाइए मौलाना। वलौ ज़न्न ताबिउ, लेकिन जो ताबि है उसे अगर ये गुमान हो, बका सुहबते, साथ के बाकी रहने का, हम्म, साथ के बाकी यानी एक ये है, आप किसी के साथ जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आप उसके साथ कहाँ तक हैं। आई समझ में? तो अगर ये आपको गुमान हो कि ये दिल बॉम्बे जा रहे हैं, मुझे भी बॉम्बे ही ले जा रहे हैं, छापी नहीं उतारेंगे, सिद्धपुर नहीं उतारेंगे। आई समझ में? कहा वलौ ज़न्न ताबिउ बका सुहबते, अगर इत्तिबा करने वाले को साथ का गुमान हो, कस्सरा मअ कस्दिल मसाफा, तो अगर मसाफत शरइया का कस्द हो तो नमाज कसर करेगा।
मसाफत शरइया का कस्द हो तो नमाज कस करेगा वलऊ तबअन, चाहे इत्तिबा करते करते हुए ही क्यों ना हो। क्या मतलब मौलाना? यानी वो कस्द उसका नहीं था, जो मौलाना जो इत्तिबा कर रहा है कस्द उसका होगा कि उसके आका का या उसके मालिक का कस्द होगा? है मालिक का। तो मालिक के कस्द की इत्तिबा करते हुए ये भी नमाज कसर कर सकता है, इसका अपना इरादा नहीं है वहां जाने का, ये इरादा किसका है? मालिक का। लेकिन उसके बावजूद इसकी नमाज कसर हो जाएगी अगर उतनी दूरी है। वहैसु यबलुगुल मसाफतु, जैसे ही वो दूरी तक पहुंचेगा, हैसु यबलुगुल मसाफता, हाँ मौलाना, जैसे पहले से कस्द नहीं था मौलाना, किसी इंसान का पहले से कस्द नहीं था, लेकिन वो इतना सफर कर गया कि जितने पे नमाज क्या होती है? कसर होती है। तो अब तो पहुंच गया, तो वापसी पे क्या करेगा? नमाज के वो कसर करेगा। वैसे इसीलिए कहा इन्होंने वहैसु यबलुगुल मसाफा था, अगर वो पहुंच जाए मसाफत शरइया तक, युकस्सिरु फिर रुजूअ मुतलकन, तो वापसी में क्या करेगा? मुतलकन वो नमाज को कसर करेगा। मुतलकन से मुराद क्या मौलाना लिख लें? मुतलकन से मुराद लिख लें, चाहे वो मसाफत शरइया का कस्द करे, नहीं, जिसने ऐसा नहीं, यानी जिसने मसाफत शरइया का कस्द नहीं किया, नहीं 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 मौलाना, क्या लिखवा रहा था मैं आपको? मुतलकन ना, मुतलकन लिखें। चाहे उसके लिए अपने आका से जुदाई मुमकिन हो या ना हो, चाहे उसके लिए अपने आका से जुदाई मुमकिन हो या ना हो, चाहे वो तबीयत पर बाकी रहे या ना रहे, या बाकी ना रहे, वला यज़ुम्मु इलैहि मा बक़िय मिन अज़्ज़हाबी बअदल क़स्द। हम्म, यहाँ पे लिख ले मौलाना, लिखिए यहाँ पे कि अगर इंसान 6 फरसख के इरादे से जाए, अगर इंसान 6 फरसख के इरादे से जाए, और फिर 1 फरसख जाए, नहीं वहां से इरादा करके 6 तक पहले इरादा किया, फिर वहां से एक और गया, तो सब 7 फरसख होगा। फिर 1 फरसख वापस आ जाए,
तो एक फरसख वापस आ जाए तो कितने हो गए? 8 हो गए मौलाना? हो गए कि नहीं होगा? तो नमाज कसर हो जाएगी? नहीं होगी ना। लिख लेंगे। लेकिन जो ये एक फरसख वापस आया है इसे शामिल नहीं करेगा। लेकिन जो एक फरसख वापस आया है उसे शामिल नहीं करेगा और नमाज तमाम पढ़ेगा। समझ में? इसीलिए कहा वला युदम्मु, वला यदुम्मु इलैहि। ठीक है, इलैहि यानी इला राजिअ लिख लें, राजिअ। मा बकिया मिन अज़्ज़हाबि बअद अल-क़स्द, कि जो बाकी बचा हो जाना कस्द के बाद। मुत्तसिलम बिही, मिला हुआ, मिम्मा यक़्सुरु अनिल मसाफा, कि जिससे मसाफत शर मसाफत शरइया की बिना पर नमाज कसर हो जाती है। तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा मौलाना। समझ में आई बात? यानी आप ऐसे 7 गए और फिर एक वापस आ गए तो 8 हुआ है। 8 हुआ तो ये 8 को उसमें शामिल नहीं करेंगे। बल्कि क्या होगा मौलाना? हाँ, तमाम नमाज पढ़ेगा। चलो ऐसे आगे तो जाना नहीं, लगा पीछे चले जाते हैं। 8 पूरा हो जाए तो क्या पीछे जाने वाले को शामिल किया जाएगा? नहीं करेंगे। अब आ जाइए मौलाना, 2 शर्तें हमारी आई थी इससे पहले। एक थी मसाफत। पहली शर्त क्या थी मौलाना? मसाफत। दूसरी शर्त क्या थी? याद है? कस्द मसाफत। इसीलिए हमने कहा था मौलाना, अगर बिना इरादे के इंसान चला जाए, चाहे मसाफत तय ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उसकी नमाज कसर नहीं है। है ना? हाँ मौलाना। वो एक लड़का अफगानिस्तान से 13 साल का, वो प्लेन के पहिए में बैठ के आ गया। देखा था कि नहीं देखा? 13 साल का बच्चा। अब यहाँ पे नोट लगा लीजिए मौलाना। वअल्ला यक़्ता सफ़र बिमुरूरिही अला मंज़िलिही, यहाँ लगाएं। ये शर्त सालिस है। ये शर्त सालिस है कि उसका सफर मुनक़ति न हो। उसका सफर मुनक़ति न हो, यानी अगर 25 किलोमीटर जाना है और 25 किलोमीटर आना है, छोड़ो हो जाएगी।
25 किलोमीटर जाना है और 25 किलोमीटर आना है। सब कितने हो जाएंगे? 50। सब कितने हो जाएंगे? 50। लेकिन घर से निकले लेकिन घर से निकले और 15 किलोमीटर पर 10 दिन रुकने का का इरादा करे। और 15 किलोमीटर की दूरी पर 10 दिन रुकने का। जैसे मेहता वालों का घर मौलाना कानूदर में, मोहसिन साहब है, डॉक्टर शब्बीर है। अब मेहता से चले सिद्धपुर जाने के लिए और आके रुक गए कहां से? मेहता से सिद्धपुर, नमाज कसर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? शायद हो जाए। अगर कानूदर होकर जाए तो कहाँ हो जाएगी? हो जाएगी ना, कसर हो जाएगी आना जाना में। अब वो आए आदमी मेहता से चल के कहाँ रुक जाए? कानूदर 10 दिन रुक गया। अब यहां से जाएगा सिद्धपुर तो अब यहां से गिना जाएगा, मेहता से नहीं गिना जाएगा। समझ गए मौलाना गुलाम अली साहब? तो क्या लिखी है, क्या लिखा था? 10 दिन रुकने का इरादा करे, फिर रुक कर आगे बढ़े। हाँ, और रुके भी, ऐसा नहीं कि खाली इरादा कर। कुछ लोग मालूम क्या गलत फहमी पैदा कर लेते हैं, रुकना उनको 5 दिन ही है। बोले 10 दिन का इरादा कर ले। मैंने कहा ऐसे कैसे इरादा करो? इरादे का मतलब तब इरादा होता है जब वाकई रुकना हो। खाली इरादा काफी नहीं है, ये तो चीटिंग है। अब देखिए मौलाना, 10 दिन रुकने का इरादा करे और फिर आगे बढ़े इस तरह। वो 25 किलोमीटर चला जाए, लेकिन ये उसकी मसाफत शरई शुमार नहीं होगी। ये उसकी मसाफत शरई शुमार नहीं होगी। इसी तरह अगर सफर का इरादा करके जाए, इसी तरह अगर सफर का इरादा करके जाए, जैसे बॉर्डर पर लेकिन किसी वजह से जाने का ना हो सके, यहाँ लेकिन किसी वजह से लेकिन किसी वजह से जाने का न हो सके, होता है कि नहीं मौलाना? इधर देखना बेटा, कि जैसे आप बॉर्डर पे पहुंचे और बॉर्डर पे पता है आपको एंट्री ही नहीं मिल रही है ना। बोले कल होगा, अभी आज साहब नहीं आए हैं। सही है, कल आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर सीरिया से निकले थे लोग लेबनान जाने के लिए, पता चला जोलॉन बॉर्डर ही पे रोक दिया गया उनको, है ना। तो क्या लिखा मौलाना? जैसे बॉर्डर पर, लेकिन किसी वजह से जाने का ना हो सके, और एक एक दिन करके अगर 30 दिन गुजर जाएं,
और एक एक दिन करके अगर 30 दिन गुजर जाए और फिर जाने का हो, क्या है, क्या लिखा, फिर जाने का हो तो जो पहले 10 किलोमीटर सफर किया था उसे शुमार नहीं किया जाएगा। पहले जो 10 किलोमीटर सफर किया था उसे शुमार नहीं किया जाएगा। और 30 दिन गुजर जाने के बाद वहां एक भी नमाज पढ़ेगा वो तमाम होगी। वो तमाम होगी। हम्म, नमाज जोहर के बाद निकले। अब वो जोहर पढ़ी कहाँ, यहाँ पढ़ के निकले कि नहीं पढ़ी, पढ़ के निकले फिर क्या मुश्किल है। कसर कहाँ, नौबत ही नहीं आएगी। नौबत का मतलब वहां अगर जाके मगरिब इशा पढ़ोगे अहमदाबाद में तब कसर पढ़ोगे। वहां से निकल जाए यहाँ आके पढ़ोगे तो यहाँ पूरी पढ़ोगे, रास्ते में पढ़ोगे तो कसर पढ़ोगे, समझे। यहाँ के आके पूरी पढ़ना है। और आते आते 12 के बाद पहुंच रहे हो यहाँ, सही है, कानोदर के हुदूद में 12 के बाद दाखिल हुए तो फिर वो नमाज यहाँ भी आके कैसे पढ़ोगे, कसर, क्योंकि कसर कजा हुई। कजा के वक्त से वक्त पे आ जाओगे तो यहाँ की भी पूरी पढ़नी। हम्म। हाँ तो वो यहाँ आके पढ़ रहे हो तो पूरी, वहां पढ़ोगे रास्ते में कहीं पढ़ोगे तो कसर, आके पढ़ोगे तो पूरी पढ़नी है। समझ में आया मौलाना। तो 30 दिन अगर पूरे हो जाएं क्या होगा, नमाज तमाम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मौलाना, होता है ना कभी हॉस्पिटल में गए आप, है ना, हॉस्पिटल में गए पता चला कि एक हफ्ते में आपको छुट्टी मिल जाएगी। एक हफ्ते के बाद कोई नई मुश्किल आ गई, वही अभी 4-5 दिन और लगेगा। फिर पता चला वो दिन पूरे होने आए, फिर कोई मामला उभर आया, ये जांच करवा के लाइए, वो करवा के लाइए, ऐसा कर कर करके इतने दिनों को मनाना, तब तक नमाज कसर पड़ता रहेगा। ठीक है, चूंकि इरादा 7 ही दिन का था। अब जो दिन बढ़ रहे हैं, एक एक दिन, दो दो दिन, चार चार दिन, पांच पांच दिन, तो कहा ऐसे 30 दिनों तक नमाज कसर रहेगी उसकी। 30 दिन के बाद नमाज तमाम करेगा, चाहे एक ही नमाज करना पड़े। इंशाअल्लाह तत्बीक इबारत वन ला यंक़िउ सफर बिमुरिन अला मंजिल है, ये इंशाअल्लाह आएगा अगले हफ्ते। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।